नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आचार्य विश्वनाथ द्वारा विरचित साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि क्या वस्तु, अलंकार और रस को काव्य की आत्मा माना जा सकता है? वस्तु का मतलब है कथा वस्तु, और अलंकार और रस, इसमें से सबको क्या काव्य की आत्मा माना जा सकता है, या किसी एक को काव्य की आत्मा माना जा सकता है कि हम कथा वस्तु को काव्य की आत्मा माने, या अलंकार को या रस को, किसको माने? ये समस्या पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ तीन प्रकार से होते हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ विधि परक हो तो व्यंग्यार्थ निषेध परक हो जाता है। वाच्यार्थ विधि परक हो तो व्यंग्यार्थ निषेध। जैसे कहा क्या कि भ्रम धार्मिक विश्रब्धः ससुनु को अधिमारितस्ते गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्त सिंहेन। एक नायिका एक तपस्वी से कही, हे तपस्वी अब तुम शांति से यहाँ पर भ्रमण करो, खूब घूमो, खूब टहलो, खूब मौज मस्ती करो, क्योंकि यहाँ गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले दुष्ट सिंह को एक कुत्ते ने मार दिया है। यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले एक दुष्ट सिंह को एक कुत्ते ने मार दिया। यहाँ पर क्या है? हे ब्राह्मण, तुम निश्चिंत होकर गोदावरी नदी के किनारे कुंज में भ्रमण करो, जबकि व्यंग्यार्थ निषेध परक है कि गोदावरी नदी के किनारे तुम भूल कर भी मत जाना। पहले तो यहाँ कुत्ता रहता था, अब यहाँ पर सिंह आ गया है। अगली चीज क्या है कि वाच्यार्थ के निषेध परक होने पर भी, वाच्यार्थ के निषेध परक होने पर भी व्यंग्यार्थ विधि परक बन जाता है। यानी जो बात कही जाए उसके उल्टा अगर कहा जाए करो, उसका मतलब ना करो। सुनिए क्या है: स्वश्रूरत निमज्जति अत्राहं दिवस के प्रलोकई माँ पथिकरात्रंधक सयायाम मम निमंचयसि। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नायिका जो है एक राहगीर से कह रही कि हे राहगीर, और कैसी स्त्री जो है, कह सकते हैं उल्टा स्त्री, पत्थर प्यार है नहीं, जो मिल गए बढ़िया रास्ते में राहगीर, सुंदर सुंदर बढ़िया अच्छे लोग, उससे प्यार के लिए वो जो है तैयार हो जाती है, प्यार करने के दूसरी चीज़ है कि नायिका कहती कि हे पथिक हे रतौंधी वाले पथिक को रतौंधी आ रही है, यानी थोड़ा संध्या समय जब कम दिखाई पड़े, साफ नहीं दिखाई पड़े, तो क्या कहते हैं रतौंधी लोग। तो हे रतौंधी वाले पथिक, आँख खोल करके दिन में देख लो। हे रतौंधी वाले पथिक, आँख खोल कर दिन में देख लो, यहाँ पर मेरी सास सोती है और यहाँ पर मैं सोती हूँ। कहीं रात में मेरी खटिया पर आकर मत गिर जाना। इस उदाहरण में केवल वस्तु मात्र में होने से काव्य का व्यवहार कैसे होगा? जबकि यहाँ पर शुद्ध अर्थ क्या है? वो कह रही है कि सुनो, तुम मेरी ही चारपाई पर आ जा, दिन में ही देख लो अच्छी तरह से कहाँ मैं सोती हूँ, कहाँ मेरी सास होती है, इसलिए तुमको मेरी ही चारपाई पर आना है, रात के समय मेरी चारपाई पर तुम आ जाना। यह जो है नायिका जो है पथिक से या राजवीर से बता रहे, ये सब बता रहे हैं। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर जो विशेष बातें हैं, कहाँ पर क्या है, कैसे कहाँ पर क्या बनेगा। स्वस्तूरत नहीं, स्वसूधन, अत्र क्या हो जाएगा? विषय सोरू से विषय कारा बन गया। स्वस्तूधन बनेगा स्वस्तूरत। अत्रहम में अत्र धन अहम, अत्रहम आकाश वर्ण दीर्घा। और क्या कहते क्या होगा? देखिए
बाकी इसमें देखा तो समासों का एक तरह से अभाव ही है, इसलिए क्या वैदर्भी रीत है। और अलंकार कौन सा है? अलंकार यहाँ पर कौन सा है, ध्यान देना है। प्रत्यय बैठे सैया में कौन सा? सैया में शाप प्रत्यय है, और इसके अलावा जो है अकम है, इसलिए ड़ौल प्रत्यय का क्या होता है? ड़ाउल प्रत्यय। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा इसमें और कौन सी चीज़ है? छंद देखें, छंद यहाँ जो है कौन सा? अनुष्टुप छंद है। प्रसा और अनुष्टुप छंद श्रृंगार रस है और केश की वृत्ति है। केश की वृत्ति है, श्रृंगार रस है और वैदर्भी रीति है। प्रसा कौन सी? कौन सा? माधुर्य, यहाँ पर कौन सा? माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति और केश की वृत्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।